दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले जरा इन दोनों की बातचीत पे ध्यान देते हैं। Why are you feeling sleepy this morning? Did you sleep late last night? Yes, I slept late, but I woke up early. Usually I feel active, but today I am feeling lazy. I rarely feel so. You want to be healthy or you want to be sick? I want to be healthy. Then choose good habits and reject bad habits. आइए अब देखते हैं कि इतनी जरा सी बातचीत में ऑपोजिट वर्ड्स कितने यूज हुए हैं। ऑपोजिट वर्ड्स पेयर्स में होते हैं, यानी जोड़े में। चलिए देखते हैं यहां हमें कितने पेयर्स मिलते हैं। मॉर्निंग, नाइट, लेट, अर्ली, स्लेप्ट, वोक अप, यूजुअली, रेयरली, एक्टिव, लेजी, हेल्दी, सिक, चूज, रिजेक्ट, गुड, बैड। इतने सारे ऑपोजिट वर्ड्स। अब चलिए यहां पर तो हमने जानकर ऐसे सेंटेंसेस रखे जिनमें ऑपोजिट वर्ड्स का इस्तेमाल हो, लेकिन फिर भी समझने वाली बात यह है कि आम बोलचाल में ऑपोजिट वर्ड्स का महत्व क्या है। अगर आप चाहें तो कोई भी दो ऑपोजिट वर्ड्स को लेकर अपना एक सेंटेंस बनाएं और कमेंट्स में जाकर पोस्ट करें। पिछले वीडियो की तरह इस वीडियो में भी हम 100 ऑपोजिट वर्ड्स के पेयर्स लेंगे, उनकी हिंदी मीनिंग्स के साथ, यानी कुल 200 वर्ड्स। पिछला वीडियो नहीं देखा है तो इस वीडियो के बाद देख सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। दोस्तों, अगर हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर लीजिए और साथ ही बेल आइकन भी दबा दीजिए ताकि नया वीडियो आते ही आपको तुरंत पता लग जाए। तो चलिए शुरू करते हैं और लेते हैं अपने पहले दो शब्द। फार यानी दूर, नियर यानी पास। फास्ट मतलब तेज, स्लो मतलब धीमा। फैट यानी मोटा, थिन यानी पतला। फियर मतलब डर, करेज यानी साहस। फीमेल मतलब मादा या महिला। मेल मतलब नर या पुरुष। जैसे मॉल्स वगैरह में जो बड़ी कपड़ों की दुकानें होती हैं उसमें आपने देखा होगा कि मेल्स का सेक्शन अलग होता है और फीमेल्स का सेक्शन अलग होता है। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। फ्यू यानी थोड़े, मैनी यानी कई। फिनिश मतलब खत्म करना, स्टार्ट यानी शुरू करना। फिक्स यानी ठीक करना, ब्रेक यानी तोड़ना। कोई चीज़ अगर टूट जाती है या ख़राब हो जाती है तो हम उसे फिक्स करा सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए अगर आपका लैपटॉप ख़राब हो गया तो आप उसे किसी टेक्नीशियन के पास ले जा सकते हैं और कह सकते हैं कि कैन यू प्लीज़ फिक्स माई लैपटॉप। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। फ्लोर यानी फर्श। सीलिंग यानी छत। अब छत दो तरीके की होती है। एक छत वो कि जिस पे आप ऊपर जाके चढ़ सकते हैं, जहाँ पे लोग चढ़ के पतंग वगैरह भी उड़ाते हैं। और दूसरी छत वो जो कि अंदर की तरफ होती है, जहाँ से कि सीलिंग फैन लटका होता है, वो अंदरूनी छत होती है। उस छत को सीलिंग कहते हैं। इसलिए उस छत से लटका जो पंखा होता है उसको सीलिंग फैन भी कहते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। फॉलो यानी अनुसरण करना। लीड यानी नेतृत्व करना। तो इसलिए जो लीड करता है, जो नेतृत्व करता है, उसको लीडर कहते हैं और उस लीडर का जो अनुसरण करता है उसको फॉलोअर कहते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। फॉरेनर यानी विदेशी। जो व्यक्ति दूसरे किसी देश से हमारे देश में आया हो उसे हम फॉरेनर कहेंगे। और नेटिव मतलब मूल निवासी। जो व्यक्ति यहाँ पे ही पैदा हुआ है, यहाँ का ही मूल निवासी है, उसे हम नेटिव कहेंगे। फॉरगेट यानी भूल जाना। रिमेंबर यानी याद रखना। फॉर्चुनेट मतलब भाग्यशाली। अनफॉर्चुनेट मतलब बदकिस्मत या फिर अभागा भी कह सकते हैं। भाग्यशाली और अभागा। फ्रीज मतलब जमाना। जैसे पानी को फ्रीजर में रख के बर्फ बनाने के लिए उसे जमाया जाता है, वो वाला। फ्रीज मतलब जमाना। मेल्ट मतलब पिघलाना। अगर हम बर्फ को फ्रीजर से निकाल के बाहर रख देंगे तो वो धीरे धीरे क्या हो जाएगी, मेल्ट हो जाएगी, पिघल जाएगी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। फ्रीक्वेंटली मतलब बार बार। ओकेजनली यानी कभी कभार। फ्रेश मतलब ताज़ा। स्टेल यानी बासी। जो खाना 1-2 दिन रखने के बाद बासी हो जाता है उसे हम स्टेल कह सकते हैं, यानी बासी। ठीक है। फनी यानी मज़ेदार या फिर हास्यजनक। सीरियस मतलब गंभीर। फ्यूचर मतलब भविष्य। पास्ट यानी अतीत। जो बीत गया वो क्या है, अतीत है, यानी पास्ट है। और जो होने वाला है या आने वाला है वो क्या है, भविष्य यानी फ्यूचर। जनरल यानी सामान्य।
पर्टिकुलर मतलब विशिष्ट, जैसे सामान्य ज्ञान को इंग्लिश में क्या बोलेंगे? जनरल नॉलेज। जेनरस यानी उदार। ग्रीडी मतलब लालची। उदार कौन व्यक्ति होगा? जो आसानी से अपनी चीज किसी और को दे दे अच्छी मंशा के साथ, वो व्यक्ति क्या होगा? उदार यानी जेनरस। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। जेंटल यानी भला। रूड यानी असभ्य, जो व्यक्ति किसी के साथ भी ढंग से बात ना करे, अगर करे भी तो बहुत अभद्र तरीके से या फिर असभ्य तरीके से करे, तो उसे हम क्या कह सकते हैं? रूड यानी असभ्य। जायंट यानी बहुत बड़ा। टाइनी यानी बहुत छोटा। गर्ल यानी लड़की। बॉय यानी लड़का। गिव मतलब देना। टेक मतलब लेना। गेस्ट यानी मेहमान। होस्ट मतलब मेजबान। जब आपके घर आपके मेहमान आए हों तो आप क्या हो जाते हैं? आप मेजबान हो जाते हैं, यानी जो मेहमानों को बुलाता है अपने घर वो खुद मेजबान हो जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। गिल्टी यानी दोषी। इनोसेंट मतलब निर्दोष। हैप्पी मतलब खुश या प्रसन्न। सैड यानी दुखी या फिर उदास। हैंडसम मतलब आकर्षक। अगली यानी कुरूप। हैंडसम ज़्यादातर लड़कों या पुरुष के लिए यूज़ होता है। अगर किसी की सैलरी भी बहुत अच्छी होती है तो तब भी कहा जा सकता है कि ही इज़ गेटिंग अ हैंडसम सैलरी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हार्ड यानी सख्त। सॉफ्ट यानी नरम। हार्ड का एक और मतलब भी होता है कठिन, तो उस केस में ऑपोजिट क्या होगा? ईजी यानी आसान। हेट मतलब नफरत करना। लव यानी प्यार करना। हेल्दी मतलब स्वस्थ। सिक यानी बीमार। हेवन मतलब स्वर्ग। हेल मतलब नरक। हेवी मतलब भारी। लाइट यानी हल्का। हियर यानी यहां। देयर मतलब वहां। हाई यानी ऊंचा। लो मतलब नीचा। होपलेस यानी निराशाजनक। होपफुल यानी आशाजनक। कभी कभी किसी टीम की परफॉर्मेंस इतनी खराब होती है कि हम कहते हैं कि बड़ी ही निराशाजनक परफॉर्मेंस थी, यानी बहुत ही होपलेस परफॉर्मेंस थी। ठीक है ना, आगे बढ़ते हैं। ह्यूमिड मतलब नम। ड्राई मतलब शुष्क। खासकर हवा के लिए इस्तेमाल होता है ह्यूमिड वर्ड, जब हवा में बहुत नमी हो जिसके कारण काफ़ी पसीना भी आता है। खासकर बारिश के बाद या फिर जो समुद्री तट के इलाके होते हैं वहाँ पर आप देखते हैं कि हवा बहुत ह्यूमिड होती है, उसमें बहुत नमी होती है, तो ऐसी हवा को क्या कहते हैं? ह्यूमिड एयर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हंग्री यानी भूखा। वेल फेड यानी अच्छी तरह से खाया हुआ। हस्बैंड मतलब पति। वाइफ यानी पत्नी या फिर बीवी। इग्नोर मतलब नज़रअंदाज करना। नोटिस यानी ध्यान देना। कभी कभी ऐसा होता है ना कि कोई व्यक्ति आपको बिल्कुल पसंद नहीं होता है, आप उससे मिलना नहीं चाहते, लेकिन फिर भी वो सामने पड़ जाता है कभी, तो तब आप क्या करते हैं? उसे इग्नोर कर देते हैं। ऐसा दिखाते हैं कि आपने उसे नोटिस ही नहीं किया, उसे देखा ही नहीं आपने, उसे आप एक तरीके से नज़रअंदाज कर देते हैं। ठीक है ना, आगे बढ़ते हैं। इन यानी अंदर। आउट यानी बाहर। इंक्रीज यानी बढ़ाना। डिक्रीज यानी घटाना। जब पेट्रोल का प्राइस बढ़ जाता है तो हम क्या कहते हैं उसे? कि पेट्रोल का प्राइस इंक्रीज हो गया। और उसी तरह कभी किसी चीज़ का दाम घट जाता है, कम हो जाता है, तो हम क्या कहते हैं? उसका प्राइस डिक्रीज हो गया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इनसाइड यानी भीतर। आउटसाइड यानी बाहर। इंटेलिजेंट मतलब बुद्धिमान। सिली यानी नासमझ। इंटेंशनली मतलब जानबूझकर। अननोइंगली मतलब अनजाने में। कभी कभी ऐसा होता है ना कि कोई इंसान कोई हरकत जानबूझकर करता है किसी और को चिढ़ाने के लिए, तो तब हम कौन सा वर्ड यूज़ करेंगे? इंटेंशनली यानी जानबूझकर। और कभी कभी कोई गलती अनजाने में हो जाती है, यानी अननोइंगली। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इंटरेस्टिंग यानी दिलचस्प। बोरिंग यानी उबाऊ। जूनियर मतलब आयु या पद में छोटा। सीनियर यानी आयु या पद में बड़ा। जूनियर सीनियर स्कूल कॉलेजेस में बहुत होता है। सरकारी दफ्तरों के पोस्ट्स में भी कोई जूनियर ऑफिसर होता है, कोई सीनियर ऑफिसर होता है।
तो ऐसी जगहों पर जूनियर और सीनियर वर्ड्स का यूज होता है। लेडी यानी भद्र महिला, जेंटलमैन यानी सज्जन पुरुष। अब ऐसे तो महिला को वुमन और पुरुष को मैन कह सकते हैं, लेकिन जब हम साथ में भद्र या सज्जन एडजेक्टिव भी लगाना चाहते हैं उसमें, तब हम कह सकते हैं लेडी और जेंटलमैन। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। लार्ज यानी बड़ा, स्मॉल यानी छोटा। लास्ट मतलब अंतिम या आखिरी, और फर्स्ट मतलब प्रथम या पहला। लर्न मतलब सीखना, और टीच मतलब सिखाना। लेफ्ट यानी बायां, और राइट मतलब दाहिना या दायां। लेस मतलब कम, मोर मतलब ज्यादा। लाई यानी झूठ, ट्रूथ यानी सच। लाइक मतलब पसंद करना, और डिसलाइक यानी नापसंद करना। मुझे उम्मीद है कि अगर ये वीडियो आपको पसंद आ रहा होगा तो आप इसे लाइक ज़रूर कर देंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। लिक्विड यानी तरल, सॉलिड यानी ठोस। जैसे पानी एक लिक्विड है, और अगर एक ईंट या पत्थर की बात करेंगे तो वो एक सॉलिड है क्योंकि वो ठोस है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। लिव यानी जीना, डाई यानी मरना। लॉन्ग मतलब लंबा, शॉर्ट यानी छोटा। बालों के लिए भी लॉन्ग और शॉर्ट वर्ड यूज होता है। ठीक है, अगले शब्दों को लेते हैं। लूज मतलब हारना, विन यानी जीतना। लूजर यानी हारने वाला, विनर यानी विजेता। मेजर मतलब बड़ा, माइनर मतलब छोटा। मेजर माइनर, जैसे कोई बड़ा एक्सीडेंट हो गया तो उसे एक मेजर एक्सीडेंट कह सकते हैं, और एक छोटी सी घटना को एक माइनर इंसिडेंट कह सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। मैन यानी आदमी या पुरुष। वुमन मतलब औरत या महिला। ध्यान रखिए, इसे वुमन बोलते हैं, वोमैन नहीं। बहुत लोग इसको वोमैन कह देते हैं, ऐसा नहीं होता है। क्या होता है? मैन और वुमन। आगे बढ़ते हैं। मैरिज यानी शादी या विवाह। डिवोर्स मतलब तलाक। मैरी यानी शादी करना, डिवोर्स यानी तलाक देना। पिछले एग्जाम्पल में डिवोर्स एक नाउन था और यहाँ पे डिवोर्स एक वर्ब है। वहाँ पे डिवोर्स मतलब तलाक था, यहाँ पे डिवोर्स मतलब तलाक देना। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। मास्टर यानी मालिक या स्वामी। सर्वेंट यानी नौकर या फिर सेवक। मैक्सिमम मतलब अधिकतम या फिर ज्यादा से ज्यादा। मिनिमम यानी न्यूनतम या फिर कम से कम। आपने मैक्सिमम और मिनिमम वर्ड तापमान के लिए सुना होगा, जब बताया जाता है कि आज का मैक्सिमम टेम्परेचर यानी अधिकतम तापमान ये था और मिनिमम यानी न्यूनतम तापमान ये था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। मॉडरेट यानी संतुलित। एक्सट्रीम यानी चरम। माउंटेन मतलब पहाड़। वैली यानी घाटी। नेगेटिव मतलब नकारात्मक। पॉजिटिव यानी सकारात्मक। नेफ्यू मतलब भांजा। नीस यानी भांजी। नो मतलब नहीं। यस मतलब हाँ। नॉइजी यानी शोर भरा। क्वाइट यानी शांत। कभी कभी मॉल्स या फिर मार्केट वगैरह बहुत ज़्यादा भीड़ होने की वजह से काफ़ी नॉइजी हो जाते हैं, मतलब वहाँ पे बहुत शोरगुल बढ़ जाता है। और उसी तरह अगर आप किसी जंगल में या किसी नदी किनारे निकल जाएं तो वहाँ पे वातावरण बहुत क्वाइट होता है यानी शांत होता है। यहाँ पे उच्चारण पे ध्यान दीजिएगा, इसको क्वाइट नहीं क्वाइट कहते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नॉर्मल मतलब सामान्य। अनयूजुअल मतलब असामान्य। नाउ यानी अब। देन मतलब तब। ऑफन मतलब अक्सर। सेल्डम मतलब कभी कभी। ओल्ड यानी पुराना। न्यू मतलब नया। ओपन यानी खुला हुआ। क्लोज्ड यानी बंद किया हुआ। ओपोनेंट यानी प्रतिद्वंदी। सपोर्टर यानी समर्थक। जब आप कोई मैच खेलते हैं तो दूसरी टीम आपकी ओपोनेंट होती है यानी आपकी प्रतिद्वंदी होती है, और अगर आपके बहुत सारे समर्थक आपके साथ हैं उस मैच के दौरान तो उन्हें आप क्या बोलेंगे? सपोर्टर्स, क्योंकि वो वहाँ पे आपका समर्थन करने आए हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ऑर्डिनरी यानी साधारण या फिर मामूली। स्पेशल यानी
असाधारण या फिर विशेष। अब देखिए, ज़्यादातर साल के सारे दिन काफ़ी ऑर्डिनरी होते हैं ज़्यादातर लोगों के लिए, लेकिन कोई कोई दिन स्पेशल होता है, चाहे वो कोई त्यौहार का दिन हो या एनिवर्सरी हो या बर्थडे हो, है ना। तो उन दिनों को आप क्या मानते हैं? विशेष मानते हैं, स्पेशल मानते हैं, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। ओवर यानी के ऊपर, अंडर यानी के नीचे। अगर मान लीजिए किसी पुल के ऊपर की बात हो रही हो तो हम ओवर शब्द का यूज़ करेंगे, और अगर पुल के नीचे की बात हो रही हो तो अंडर शब्द का यूज़ करेंगे, ठीक है। पार्शियल यानी आंशिक, कंप्लीट यानी पूर्ण। कभी कभी ऐसा होता है ना कि किसी सामान का आप पार्शियल पेमेंट करते हैं और बाकी का पेमेंट आप बाद में कर देते हैं, और ज़्यादातर चीज़ों का हम पूरा पेमेंट कर देते हैं, यानी कंप्लीट पेमेंट कर देते हैं, पूर्ण पेमेंट कर देते हैं, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। पास यानी उत्तीर्ण होना, फेल यानी अनुत्तीर्ण होना। ज़्यादातर एग्जाम्स के केस में ये शब्द यूज़ होते हैं, पास और फेल। पीस यानी शांति, वॉर यानी युद्ध। जब युद्ध नहीं हो रहा होता है उस पीरियड को हम क्या बोलते हैं? पीस। और जब युद्ध चल रहा होता है तो सब किस बात की अपील करते हैं? कि शांति हो जाए, यानी पीस हो जाए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। पोलाइट यानी विनम्र, रूड मतलब असभ्य। पुअर मतलब गरीब, रिच यानी अमीर। पॉवर्टी मतलब निर्धनता, प्रॉस्पेरिटी मतलब समृद्धि। पावरफुल यानी ताकतवर या शक्तिशाली। वीक मतलब कमज़ोर यानी दुर्बल। प्रेजेंट मतलब वर्तमान। पास्ट यानी अतीत। प्रिटी मतलब सुंदर। अगली मतलब बदसूरत। प्रिटी वर्ड खासकर महिलाओं या लड़कियों के लिए यूज़ होता है या फिर उनके कपड़ों के लिए यूज़ होता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। प्राइवेट मतलब निजी। पब्लिक यानी सार्वजनिक। जैसे आपका खुद का घर है तो वो आपकी प्राइवेट प्रॉपर्टी हुई, और जैसे कॉलोनीज़ में जो पार्क्स हैं या फिर गार्डन्स हैं या फिर रेलवे स्टेशन है, ये सब जगह क्या है? ये सब पब्लिक प्लेसेस हैं, यानी ये सार्वजनिक जगह हैं, ये किसी की निजी संपत्ति नहीं है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। प्रॉबेबली यानी शायद। सर्टनली मतलब निश्चित रूप से। अगर मान लीजिए आपको पक्का नहीं है कि कल आप ऑफिस जाने वाले हैं या नहीं, या फिर कॉलेज जाने वाले हैं या नहीं, तो अगर आपसे कोई पूछे कि कल आ रहे हो तो आप कह सकते हैं प्रॉबेबली यानी शायद, क्योंकि आप पक्का नहीं है। और अगर आपको निश्चित रूप से पता है कि आप जा ही रहे हैं तो आप कह सकते हैं सर्टनली, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। प्रोटेक्ट यानी रक्षा करना। हार्म यानी नुकसान पहुंचाना। पुल मतलब खींचना। पुश यानी धकेलना। प्यूपिल मतलब शिष्य या फिर छात्र। टीचर मतलब शिक्षक या फिर अध्यापक। क्विक मतलब तीव्र। स्लो यानी धीमा। रेनी मतलब बारिश वाला या फिर बरसाती। सनी यानी धूप वाला। अब बारिश वाले मौसम को क्या कहते हैं? रेनी सीजन, है ना। और इसी तरह वैसा दिन जब बहुत धूप निकली हो तो हम क्या कहते हैं? इट्स अ सनी डे, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। रियर यानी पिछला या फिर पीछे का। फ्रंट मतलब अगला या फिर आगे का। जैसे कार में आगे के पहियों को फ्रंट व्हील्स बोलते हैं और पीछे के पहियों को रियर व्हील्स बोलते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। रिसीव यानी प्राप्त करना। सेंड यानी भेजना। अब ईमेल्स हो गए खासकर, या लेटर्स हो गए, उनमें ऐसा होता है ना कि आप या तो उन्हें भेजते हैं यानी सेंड करते हैं, या फिर उन्हें रिसीव करते हैं यानी कि प्राप्त करते हैं, ठीक है। राइट मतलब सही। रॉन्ग यानी गलत। राइज यानी उगना। सिंक मतलब डूबना। रफ यानी खुरदुरा। स्मूथ यानी चिकना। अब जैसे बाहर सड़क होती है, उसकी सतह कैसी होती है? खुरदुरी होती है ना। वैसे ही आपके घर का फर्श रोड के कंपैरिजन में स्मूथ होगा, ठीक है। रूरल यानी ग्रामीण। अर्बन मतलब शहरी। जो ग्रामीण इलाके होते हैं उन्हें क्या बोलते हैं? रूरल एरियाज। और जो शहरी इलाके होते हैं उन्हें क्या बोलते हैं? अर्बन एरियाज, ठीक है। सेव मतलब बचत करना। स्पेंड यानी खर्च करना। स्क्रीम मतलब चीखना। विस्पर मतलब फुसफुसाना, यानी इतनी धीमे बोलना कि किसी तीसरे व्यक्ति को ना सुनाई दे, उसे क्या कहते हैं? फुसफुसाना, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। समर यानी गर्मी। विंटर यानी सर्दी। ये दोनों मौसम के नाम हैं, समर और विंटर, ठीक है।
सनराइज यानी सूर्योदय, सनसेट यानी सूर्यास्त। दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। अगर आप चाहें तो कोई भी दो ऑपोजिट वर्ड्स को लेकर अपना एक सेंटेंस बनाएं और कमेंट्स में पोस्ट करें। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर कर दें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। दोस्तों के साथ मिलकर अंग्रेजी सीखेंगे तो मज़ा भी बहुत आएगा और सीखेंगे भी बहुत जल्दी। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।